चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्या लेके आए हैं? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक। इसी को बोलते हैं हम लोग, है ना, ऊंचाई एवं दूरी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति में हम लोग जाने थे, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि तीन कोण को मापना, ठीक। और जब कोण आएगा तो भुजा भी आएगा, ठीक। कोण तो ऐसे ही बनेगा नहीं बिना भुजा के, यानी कि तीन भुजाओं या तीन कोण को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब उसी का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग का मतलब होता है कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। इससे नहीं पता चल रहा है तो इससे बिल्कुल पता चल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ऊंचाई एवं दूरी, यानी इससे ऊंचाई से संबंधित और दूरी से संबंधित सभी प्रश्नों का हल होगा, ठीक है। किससे किससे? ऊंचाई। ऊंचाई बोले तो बउआ लंबवत ऊंचाई। कैसा ऊंचाई? लंबवत ऊंचाई। और दूरी बोले तो सरल रेखा में। कैसा? सरल रेखा। कहने का मतलब होता है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, है ना। त्रिकोणमिति का प्रयोग, अनुप्रयोग मतलब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ प्रयोग होगा? तो ऊंचाई ज्ञात करने में और दूरी ज्ञात करने में। ऊंचाई ज्ञात करने में और दूरी। और ऊंचाई कैसा रहेगा? तो लंबवत ऊंचाई। कहने का मतलब हम त्रिकोणमिति से ही भूगोल में जो मानचित्र पढ़ते हैं, भूगोल के मानचित्र का निर्माण किससे होता है? त्रिकोणमिति से, ठीक है। और बहुत सारा इमारत की ऊंचाई निकालना है, पहाड़ की ऊंचाई निकालना है, इन सबों का ऊंचाई या दूरी किससे निकलेगा? त्रिकोणमिति से। यानी हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, है ना। इमारत की ऊंचाई ज्ञात करिए, पोल का ऊंचाई ज्ञात करिए, पोल से मेरा बीच की दूरी ज्ञात करिए, यानी क्या क्या ज्ञात होगा इसमें? ऊंचाई और दूरी, यानी लंबवत ऊंचाई और दूरी बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस। अब इसमें क्या है कि जब ऊंचाई और दूरी वाली बात आता है तो इसमें दो प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं। दो प्रकार से कैसे सोचेंगे? कि कभी हम रहेंगे नीचे और पहाड़ के चोटी को देखेंगे, इमारत के चोटी को देखेंगे, पेड़ के चोटी को देखेंगे, तो एक अलग बात हुआ। लेकिन एक बार हम लोग घर पे, मकान पे, इमारत पे ऊपर रहे और वस्तु कहाँ रहे? नीचे, यानी नीचे वस्तु को देखना है। यानी इसमें दो कंडीशन आएगा। दो कंडीशन आएगा। कौन कौन कंडीशन आएगा? दो कंडीशन आएगा कि जब प्रेक्षक, अब प्रेक्षक क्या है? तो प्रेक्षक हैं हम लोग, प्रेक्षक हैं हम लोग जो किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक। जब प्रेक्षक नीचे तथा वस्तु ऊपर, कहने का मतलब होता है कि जब कोई इंसान नीचे से ऊपर देखे, नीचे से ऊपर देखे, यानी प्रेक्षक हम लोग रहे नीचे और वस्तु रहे ऊपर, ठीक है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, दिल्ली गए, बंबई गए, कहीं भी गए, तो ऊंची ऊंची इमारतों को देखे। जब ऊंची ऊंची इमारतों को देखे तो पता चला कि क्या पता चला? कि हम हैं नीचे और इमारत का चोटी क्या है? ऊपर, यानी प्रेक्षक है नीचे और वस्तु कहाँ है? ऊपर। और एक बार में क्या रहेगा? जब प्रेक्षक क्या? जब प्रेक्षक कहाँ रहे? ऊपर, तथा वस्तु कहाँ रहे? नीचे। अब जैसे कि हम लोग छत पे चढ़ जाएं, पोल पे चढ़ जाएं, पहाड़ पे चढ़ जाएं और नीचे किसी वस्तु को देखें, ठीक है। यानी इसमें दो कंडीशन आया, ठीक है, कि हम एक बार नीचे से ऊपर देखें और एक बार ऊपर से
नीचे देखें। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है कि चीजों को समझते हैं। चलिए देखिए, अब कहने का मतलब हुआ ये है वस्तु, ठीक है, और ये है हम बोले तो हमारा नेत्र। क्या है? नेत्र। ऐसे नहीं पढ़ाता है, नेत्र। ठीक है, यानी ये हमारा क्या है? नेत्र, बोले तो प्रेक्षक है। ठीक है, और ये क्या है? वस्तु है। तो देखिए अब इसमें आता है कि जब प्रेक्षक कहाँ हो? नीचे हो, और वस्तु कहाँ हो? ऊपर हो। तो देखिए हम वस्तु को ऐसे देखेंगे, वस्तु को ऐसे देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे हम। ठीक है, तो एक मेरा ऊपर वाला जो पलक है, मानव इंसान में कितना पलक होता है? 2 पलक, एक ऊपर एक नीचे। जब हम ऐसे देखेंगे तो नीचे वाला पलक तो नीचे ही रहेगा, समझने के तौर पे नीचे वाला पलक नीचे रहेगा और ऊपर वाला पलक क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। और इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसको बोलते हैं? कि मानव आंख से जो वस्तु को हम देखते हैं, तो जो वस्तु को देखते हैं तो उस सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं? क्षैतिज रेखा कहने का मतलब होता है क्षितिज। क्षितिज बोले तो धरती, क्षितिज बोले तो आप लिख सकते हैं कि क्षैतिज रेखा किसे कहता है? तो क्षितिज के समानांतर खींची गई, क्षितिज यानी धरती के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगला क्या है? दृष्टि रेखा, यानी कि मानव नेत्र से वस्तु के बीच खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम यहां ऐसे हैं, ऊपर वाला पलक से हम लोग वस्तु को देख ऐसे देख रहे हैं, ऊपर वाला पलक ये है और ये है नीचे वाला पलक, यानी कि जब प्रेक्षक नीचे तथा वस्तु ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। परिभाषा लिखा जाएगा, जैसे कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं? तो लिखना कि जब प्रेक्षक नीचे तथा वस्तु ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए, अब इसको हम मिला देंगे ऐसे करके। बताइए, समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। इसीलिए है ना, हम लोग क्या पढ़े थे त्रिकोणमिति में, कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। अब ये बात क्या माने, यहाँ पर पोल था, है ना, खंभा था। क्या था? खंभा मतलब ई वाला खंभा नहीं, दारू वाला खंभा नहीं। पोल का मतलब जो खंभा नहीं होता है सीमेंट का, लोहा का, वो। अब यहाँ पे कोई वस्तु था तो हम नीचे से देख रहे थे, तो जो हम देख रहे थे तो हमारे आंख और वस्तु के बीच बना कौन रेखा? दृष्टि रेखा। और एक बना क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कब? जब प्रेक्षक हो नीचे और वस्तु हो ऊपर। जब प्रेक्षक हो नीचे और वस्तु हो ऊपर। अगला कंडीशन क्या रहेगा? अगला कंडीशन रहेगा कि प्रेक्षक बोले तो हमारा आंख हम रहेंगे ऊपर और वस्तु कहाँ रहेगा? नीचे। अब जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे से देख रहे हैं तो आंख, मानव नेत्र और वस्तु के बीच बने रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे बउआ? दृष्टि रेखा बोलेंगे। और ये एक हमारा चल जाएगा क्षैतिज रेखा, है ना। कौन चल जाएगा? क्षैतिज रेखा। कौन चल जाएगा? क्षैतिज रेखा। ठीक है, तब अब बात आता है कि इसको कहते क्या है। तो जब प्रेक्षक ऊपर, जब नेत्र ऊपर, बोले तो प्रेक्षक ऊपर, जब प्रेक्षक ऊपर और वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को, बने कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। बात समझ में आया? अब यहां से वस्तु का ले लेंगे, ये ले लेंगे
पृथ्वी पर कोई वस्तु था? बताइए। यहाँ भी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, यानी इसमें हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में हमको कभी कभी ये खंभा, ये बात के माने इमारत था, कोई इमारत था, है ना, इस पे हम चढ़े और नीचे वस्तु को देखे, ठीक है, नीचे वस्तु को देखे, तो चाहे तो हम इमारत का ऊंचाई निकाल सकते हैं, या तो इमारत से वस्तु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, या ये भी निकाल सकते हैं कि हमारे नेत्र पर कितना बड़ा कोण बना, हमारे नेत्र पर कितना बड़ा कोण बना। अब सोचिए जरा, ये है अवनमन कोण और ये है उन्नयन कोण। ये क्या है? उन्नयन कोण। कहने का मतलब है ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। यदि किसी वस्तु का यदि किसी प्रश्न में अवनमन कोण देल रहे 60 डिग्री, तो उसका उन्नयन कोण भी क्या डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। क्यों? अब बताइए, ये दोनों कोण बराबर होगा कहां से? एकांतर कोण से। आप पढ़े होंगे कभी कभी, क्या पढ़े ही होंगे कि जब दो रेखा समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा देखिए प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। कहां से? एकांतर कोण से, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर। कहां से? एकांतर कोण से। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखेंगे, तब आपका काम पड़ेगा कि ये कोण आपस में क्या होता है? बराबर। तो कहां से? एकांतर से। कहां से? एकांतर से। बोलिए, बात कैसा समझ में आया? ठीक। इसमें अनुप्रयोग में क्या होगा कि त्रिकोणमिति का हम अनुप्रयोग कहां कहां करेंगे, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में क्या क्या आएगा आपको ये इसी में बता देते हैं हम, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हम परिभाषा लिखा चुके हैं। अब आता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हमेशा किस त्रिभुज का प्रयोग होता है? तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है ना। कौन सा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज क्या है? जिसका एक कोण 90 डिग्री, इसका एक कोण 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसमें क्या था कि इसमें ए बी सी, इसमें 3 कोण भी है और 3 भुजा भी है। 3 कोण भुजा और 3 मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। 3 कोण को मापे या 3 भुजा को मापे, क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति, ठीक है। अब इसमें पढ़े थे कि दो भुजाओं को लेकर के अनुपात जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना था? 6। कौन कौन था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहां पर हम यही तीनों से काम चला लेंगे हम, मात्र कै गो से? 3 गो से। 6 गो का काम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो अगला आएगा साइन का उल्टा कौशिक आएगा, ये इसका उल्टा ही ना आया है, तो आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, बात क्या है? बराबर है, ठीक है। अब कॉस का उल्टा क्या आता है? सेक। या तो आप कॉस को लीजिए या तो आप सेक को लीजिए। तो हम आपको यही तीनों लेकर दिखाएंगे, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। हम आपको यही 3 लेकर दिखाएंगे, ठीक है। साइन, कॉस और टेन। साइन कैसे होता था? साइन क्या होता था? साइन होता था P/H, यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता था? साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा होता था B/H। बोले तो आधार और कर्ण, बोले तो है ना हेपोटेनस, ठीक है। आगे है टेन थीटा क्या होता था? P/B, यानी कि समकोण त्रिभुज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बात के माने हम इसको थीटा मानते, तो थीटा के सामने क्या होता? लंब, और 90 के सामने क्या होता? कर्ण, और जो बच गया जो क्या होता? आधार। यानी कि तीनों भुजाओं में 2 भुजा करके जब हम अनुपात लेते थे तो कितना त्रिकोणमितीय अनुपात आया था? तो 6, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर बोले तो लंब और कर्ण का अनुपात लिए तो मेरा क्या कहला गया? साइन थीटा। साइन बोले तो जया, ठीक है। और जब हम आधार को, बेस को और हाइपोटेनस को लिए अनुपात किए तो क्या बना? कॉस।
कॉस बोले तो कोज्या, कॉस बोले तो कोज्या, ठीक है, कॉस बोले तो कोज्या। और अगला क्या है, जब हम परपेंडिकुलर और बेस को अनुपात में बदले तो मेरा क्या हो गया, टैन, टैन बोले तो स्पर्श जया, यानी जया, कोज्या और स्पर्श जया। बात समझ में आया, ठीक है। ये तो था त्रिकोणमिति वाली बात, ठीक है। अब अनुप्रयोग में था कि हम कहां कहां इसका उपयोग करेंगे, तो पहाड़ की ऊंचाई निकालने में, इमारत की ऊंचाई निकालने में, है ना, दूरी निकालने में, कोण निकालने में कि मेरा नेत्र पर कितना बड़ा कोण बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आइए, इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखिए, अब इसमें कैसा कैसा प्रश्न आएगा जो समझिए। जैसे कि हम यहां खड़ा है, ठीक, या कोई बच्चा यहां खड़ा है और यहां पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, समझना है, ठीक है। तो जब हम यहां हैं तो पक्का है कि हम पतंग को देखेंगे, हाँ या नहीं। जब पतंग को देखेंगे तो बोलिए क्या कहला जाएगा, दृष्टि रेखा। और हम खड़ा कहाँ हैं, तो जमीन पे खड़ा है कि नहीं। तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो आपसे प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है, कहने का मतलब ये डोरी हो गया, इसका उड़ रहा है, या कोई बच्चा उड़ा रहा है, या कोई देख रहा है। जो सोचिए आपको, यदि यहाँ पे जो पतंग हम देख रहे हैं और कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है ये भी दिया हुआ रहेगा। सोचिए कि यदि कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है ये दिया रहे और डोरी की लंबाई दिया रहे, तो उसके सहारे, कहने का मतलब ऊंचाई देल रहे और डोरी की लंबाई देल रहे, तो आपसे पूछ सकता है कि हमारे नेत्र पर या उस बच्चा के नेत्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। एक बात हो गया। जब दो गो देल रहेगा तो तीसरा निकालना बहुत आसान रहेगा। इसमें हमेशा यही ध्यान दीजिएगा कि दो दिया रहेगा, दो दिया रहेगा और तीसरा पूछेगा। कहने का मतलब, अब देखिए, अब बात के माने यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, हाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है कि बच्चा के नेत्र का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और डोरी की लंबाई फलना सेंटीमीटर है, तो बोलेगा कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, पूछ सकता है। इसमें देखिए कोण दिया हुआ था और ये डोरी की लंबाई दिया था, मतलब क्या समझे कि दो चीज दिया हुआ है। जब दो चीज दिया हुआ है तो तीसरा आपसे पूछ देगा। कभी कभी आपका ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग ये दिया रहेगा और एंगल दिया रहेगा, तो पूछेगा कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक हो गया, ये हुआ पतंग पे। अब ये भी कह सकता है कि बहुत बड़ा इमारत है, क्या है, इमारत है, और कोई इंसान यहां बात के माने गाड़ी चल रहा है ना, क्या चल रहा है, गाड़ी बोले तो कार चल रहा है, ठीक है, कार चल रहा है, ये कार है, हाँ कारें है, ठीक है। और यहां कोई इंसान है बोले तो प्रेक्षक है और ये ऊपर से नीचे देख रहा है, बोलिए कौन रेखा हो गया, दृष्टि रेखा हो जाएगा, है नहीं हो जाएगा दृष्टि रेखा, और ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, यानी हो गया, ई हो गया, इसके लिए क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया, और ये इसके लिए क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया, ठीक है। और ये कोण और ये धरती पर चलेगा, ठीक है, ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, कहां से, एकांतर कोण से, कहां से। अब इसमें देखिए, या दिया रहे कि गाड़ी 20 मीटर की दूरी पर है इमारत से कितना दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी है, और इमारत कितना ऊंचा है, तो 40 मीटर ऊंचा है, तो बोलेगा कि प्रेक्षक का अवनमन कोण ज्ञात करें, प्रेक्षक का अवनमन कोण ज्ञात करें। नहीं ज्ञात हो जाएगा, दो चीज देल है, तीसरा ज्ञात हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ दिया रहेगा, कुछ ना कुछ दो दिया रहेगा और तीसरा क्या करेगा, पूछेगा। और चैप्टर का नाम भी बताए थे आपको, नहीं बताए थे, हाइट एंड डिस्टेंस, बोले तो ऊंचाई और दूरी। या तो आपसे ऊंचाई पूछेगा या तो आपसे दूरी पूछेगा, या ऊंचाई और दूरी देल रहेगा तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, बोले तो एंगल पूछेगा, है कि नहीं।
बात समझ में आया। अब आपको हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव लाते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको नोट नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है। चलिए आइए, अब आपको परीक्षा में पूछा गया प्रश्न लाते हैं, ठीक है, कुछ सिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए आइए बारी बारी क्वेश्चन लेते हैं। अब लिखा हुआ है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, 2√3 मीटर लंबी है, 2√3 मीटर लंबी है। तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, कौन कौन उन्नयन कोण है। आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 60 डिग्री, बी में रहेगा है 45 डिग्री, सी में है 30 डिग्री और डी में है 15 डिग्री। क्या डिग्री? 15 डिग्री। चलिए आइए, अब जरा आप सोचिए क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है। बताइए, यदि ये हमारा पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है, और ये क्या है? खंभा है। क्या है? खंभा है। ठीक, बोल रहा है 6 मीटर ऊंचा खंभा, 6 मीटर ऊंचा खंभा। ये खंभा कै मीटर ऊंचा है? 6 मीटर। कै मीटर ऊंचा है? 6 मीटर। ठीक, अब यहां लिखा हुआ है की छाया, यानी खंभा की, जैसे कि यहाँ पे खंभा ऐसे खड़ा है, आप लोग भी देख रहे होंगे जब खंभा खड़ा ऐसे है, यहां से लाइट जलेगा तो छाया कहाँ बनता है? छाया हमेशा धरती पर बनता है। जब आप लोग कहीं घूमने जाते होंगे या बचपन में देखे होंगे, है ना, कि जब दिन में निकलते होंगे टहलने घूमने के लिए, देखते होंगे आपके पीछे पीछे छाया, वो छाया कहाँ बनता है? तो पृथ्वी पर बनता है। और छाया की लंबाई कितनी है? पृथ्वी पर लंबाई कितना है? 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। अब आप सोचिए, ये तो आपका छाया है, ये तो आपका खंभा है, पक्का है कि सूर्य भगवान इधर से होंगे। कहां से होंगे? यहां से। यहां होंगे, यहां खंभा खड़ा होगा, तो ऐसे इनका ये खंभा का जो ये छाया है धरती पर बनेगा, इस साइड से बनेगा। ठीक है, या तो अवनमन कोण बोलता या तो उन्नयन कोण बोला, बात क्या है? बराबर। और दोनों बराबर होता है कहां से? तो एकांतर कोण से। बताए थे आपको हम, यानी कि आपको सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, ई वाला कोण पूछ रहा है? अवनमन कोण बोलता तो कहां से बोलता? ये वाला कोण बोलता, और ये वाला कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, उन्नयन कोण होता है कब? जब नीचे से दिखाई पड़ता है तब। ठीक है, चलिए इसको मिटा दीजिए, कोई दिक्कत? ऐसा नहीं कि समझिएगा सूर्य यहीं से, नहीं, सूर्य यहां से है भैया, और सूर्य ऐसे खंभा पे पड़ा होगा, ऐसे प्रकाश आया होगा, ऐसे पड़ा होगा, तो छाया कहां बना होगा? धरती पर। कितना लंबा? तो 2√3 मीटर। बात समझ में आया कि लिखल था 6 मीटर ऊंचा खंभा, 6 मीटर ऊंचा खंभा। अब पृथ्वी पर छाया बन रहा है, पृथ्वी पर छाया बन रहा है ना, खंभा खड़ा रहेगा पृथ्वी पर ही। ठीक है, ये बोल सकते हैं खंभा का पाद है, और ये खंभा का क्या है? चोटी है। ठीक है, तो पूछ रहा है उन्नयन कोण। क्या पूछ रहा है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बनता था कब? जब वस्तु ऊपर रहे तब। तो उन्नयन उन्नयन कोण यानी कि मेरा ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ, जब एंगल दिया हुआ है, एंगल पूछ रहा है, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब। ये हो जाएगा लंब, और यहाँ का 90 डिग्री, ये तो खैर हो गया कर्ण हो गया। ठीक है, लंब और आधार। बताइए लंब और आधार किसमें होता है? अभी आपको हम बताए थे, यहां लिख भी देते हैं कि मात्र 3 का ही काम पड़ेगा। ठीक है, B/H और P/H। ठीक है, मात्र 3 का ही काम पड़ेगा। हम आपको बोले थे कि हर एक हालत में कोई 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। ठीक है, अब सोचिए कि यहाँ पे छाया दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है।
यानी कि थीटा के सामने लंब दिया हुआ है और आधार, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार। अब बताइए लंब और आधार किस में होता है, तो लंब और आधार किस में होता है, tan में। किस में, tan में। यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। नाम दे दीजिए ABC। और यदि ऑब्जेक्टिव है तो नाम देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिगर पारे काम किए अपना। tan थीटा बराबर P कितना है बउआ, BC, और B कितना है बउआ, तो AB। कहने का मतलब हम आपको ये करवा रहे हैं कि सब्जेक्टिव में रहा तो इस सब करके लिख के बना देना है, ठीक है। चलिए बउआ क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 6 मीटर, बोले तो 6, बोले तो 6। और AB कितना दिया हुआ है, 2√3, काटिए 2 तिया 6, और √3 से 3 कट जाए कै बार में, √3 बार में। कहने का मतलब हो गया tan थीटा किसके बराबर आ गया, √3 के बराबर। अब हमको जरा बताइए कि tan थीटा में, बोले तो tan में √3 कितना का मान होता है, tan में √3 कितना का मान होता है, याद है, याद है, हाँ याद कर लेना है। sin 0 के मान 0, sin 30 के मान 1/2, sin 45 के मान 1/2, sin 60 के मान √3/2, और sin 90 के मान कितना, 1, ठीक है। चलिए आइए, तो हमको tan में ज्ञात करना था, तो tan कितना का मान होता है, √3, तो tan 60 का, बोले तो tan थीटा बराबर tan 60, यानी थीटा बराबर कै डिग्री, 60 डिग्री। थीटा बराबर कै डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। एकदम बिल्कुल प्रॉपर समझ जाना है कि यहाँ खंभे का ऊंचाई दिया हुआ था और देल था छाया, तो छाया हमेशा कहाँ बनेगा, पृथ्वी पर। तो छाया की लंबाई देल था और खंभा की ऊंचाई देल था, तो हमसे पूछ दिया कौन, दो चीज देल रहेगा और तीसरा क्या करेगा, पूछेगा। बोलिए बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे हम, ठीक है। चलिए आइए अगला क्या है, आगे है एक मीनार पढ़िएगा, ठीक है, अच्छा से पढ़िएगा जरा। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कै डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। पहला ऑप्शन है 100, ए में है 100√3 मीटर, बी में है 100/√3 मीटर, सी में है 50√3 मीटर, और डी में है 200/√3 मीटर। चलिए आइए देखिए क्या है, लिखा हुआ है एक मीनार। बताइए यदि ये हमारा धरती है, धरती बोले तो पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है और इस पे क्या खड़ा है, मीनार, यानी ये मीनार का पाद है और ये मीनार की चोटी है और ये खुद क्या है, मीनार है, ठीक है। पक्का है कि ऐसे होगा, बताते हैं, देखिए कैसे लिखा है। एक मीनार से, यानी मीनार से 100 मीटर दूर स्थित, 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, 100 मीटर दूर मीनार से, कहां से, मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है जिसका मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण कै डिग्री है, 60 डिग्री है। कै डिग्री है, 60 डिग्री है। तो पूछ रहा, देखिए दो चीज दिल है, यहाँ मीनार से बिंदु की दूरी दिल है और उन्नयन कोण दिल है, और पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। नाम दे दें, चलिए आइए, ए बी और सी, दो चीज दिल रहेगा और तीसरा क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा, ठीक है। आइए, तो ये कोण दिया हुआ यानी थीटा दिया हुआ, तो थीटा के सामने क्या हो गया, लंब, लंब बोले तो P, और ये क्या हो गया, ये तो कर्ण है, ये तिरछी जो कर्ण कहते हैं, ये क्या हो गया, आधार। अब हमको जरा बताइए
कि लंब और आधार किसमें होता है, लंब और आधार किसमें होता है, तो tan में। ओ यहाँ ये लिखा हुआ h लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, भावना को समझिए, लिखा गया होगा, ठीक है। लंब और आधार किसमें है, tan में, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बउआ BC, आधार कितना है बउआ AB, और tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60, यानी tan 60 बराबर BC। BC हमको ज्ञात करना है, बोले तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और AB कितना दिया हुआ है 100। अब बताइए tan 60 का मान, अभी तो आपको बताए थे कि tan 60 का मान कितना होता है √3, क्या होता है √3 बराबर, ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया 100, यानी h बराबर कितना हो जाएगा 100 गुना नहीं होता है, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, h गुना 1h और 100 गुना √3, 100√3 मीटर। बोलिए बात समझ में आ रहा है आपको, 100√3 मीटर समझ में आया। एक बार आप पढ़ देते हैं, एक मीनार, तो मीनार ले लिए, मीनार 100 मीटर दूर स्थित, इससे 100 मीटर दूर स्थित है, उधर भी आप खींच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मीटर दूर स्थित एक क्या है बिंदु है, जिसका मीनार से उन्नयन कोण कै डिग्री है 60 डिग्री है, कै डिग्री है 60 डिग्री। तो क्या पूछा मीनार की ऊंचाई। बात समझ में आया, चलिए लिख लीजिए, आप लोग बनाइएगा तो पूरा लिख के। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि क्या ले, बताइए क्या ले, कुछ भी ले ले, चलिए आइए। लिखा हुआ है भूमि से, कहां से, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई। हम आपको पहले बोले थे ऊंचाई का मतलब होता है लंबवत ऊंचाई, क्या होता है लंबवत ऊंचाई, ठीक है। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है, बताइए कितना लिखल है 100 मीटर, दूसरा लिखा हुआ है 100√2 मीटर, तीसरा लिखा हुआ है 200/√3 मीटर, और चौथा लिखा हुआ है 200 मीटर। ठीक है, हम बारी बारी से क्वेश्चन लेते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, अरे 8 भी बता दिए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भूमि है, सोचिए ये हमारा भूमि है, हाँ या नहीं, ये हमारा क्या है भूमि है, और पक्का है कि यहाँ पतंग क्या हो रहा होगा, उड़ रहा होगा, और ये इसका डोरी होगा, ये उसका क्या होगा डोरी होगा। लेकिन इसमें डोरी ऐसे रहता है, लेकिन इसमें डोरी एकदम पूरा सीधा मापल जाता है, कैसे मापल जाता है सीधा, ठीक है। और इसका ये ऊंचाई है, ठीक है, ये हमारा क्या है पतंग है, ये पतंग की ऊंचाई है, धरती से ऊंचाई है, बोले तो लंबवत ऊंचाई, बोले तो लंबवत ऊंचाई, और ये हमारा क्या है डोरी है। यहाँ से कोई बच्चा क्या कर रहा है उड़ा रहा है, क्या कर रहा है उड़ा रहा है। तो लिखा हुआ है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई दिया हुआ है कै मीटर 100 मीटर, क्योंकि भूमि से ऊंचाई, भूमि से ऊंचाई, और बोल रहा है तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण। बताइए कौन कहाँ बनेगा, यहाँ तो 90 बन गया है, उन्नयन कोण यहाँ बनता नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा उन्नयन कोण कै डिग्री 60 डिग्री, कै डिग्री 60 डिग्री, कै डिग्री 60 डिग्री, ठीक। पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी, यानी डोरी की लंबाई पूछ रहा है, यानी थीटा के सामने क्या दिले है लंब, लंब बोले तो P, और मेरा अभी आधार से कोई मतलब नहीं है, आधार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको डोरी का पतंग का ऊंचाई दिया हुआ है और कोण एंगल दिया, उन्नयन कोण दिया हुआ है, और पूछ रहा है डोरी की लंबाई, यानी ये है हाइपोटेनस। 90 के सामने क्या होता है बताइए, P और H किस में होता है, P और H किस में होता है, तो साइन में,
साइन में, यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H। नाम दे दीजिए ABC। सब्जेक्टिव में दे दीजिएगा तो थोड़ा ये सब लिख दीजिएगा, वरना ऑब्जेक्टिव में फिगर पा रहे फटाफट कर लिए। साइन, साइन कै डिग्री है बउआ, 60 डिग्री। साइन कै डिग्री है, 60 डिग्री। और क्या बोल रहे हैं, लंब, लंब कितना है बउआ, BC। और ऊंचाई यानी सॉरी H मतलब हाइपोटेनस क्या है बउआ, AC। बोले तो साइन 60, साइन 60, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, BC दिया हुआ है हमारा। BC कितना दिया हुआ है, 100। और ये हमारा AC बोले तो डोरी है, बोले तो डोरी है, तो AC रहने दीजिए। अब बताइए जरा साइन 60 का मान, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या होता है, हम आपको मान लिखने के लिए भी बताए थे, ठीक है, कि मान लिखाता कैसे है, साइन का, कॉस का, फिर टेन का, ठीक है। तो याद रखिए जब आप पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग तो आपको याद करना होगा, ठीक है। और जब हम त्रिकोणमिति का वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कोण निकाला जाता है। बात समझ में आया, फिलहाल याद करके बोलिए, बोलिए साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100 बटा कौची, AC। AC बोले तो डोरी, AC बोले तो डोरी, AC बोले तो डोरी। बताइए √3AC बराबर कितना हो जाएगा, 200। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बताइए AC बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटा √3 मीटर। यानी कि AC हम किसको माने थे, तो डोरी की लंबाई को। तो डोरी का लंबाई कितना हो गया, 200 बटा √3 मीटर, 200 बटा √3 मीटर। बात समझ में आया, बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, ठीक है, लाते हैं, अच्छा अच्छा लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है, आगे और क्या लें, चलिए हाँ फिलहाल लेते हैं आपका ये कुछ और लाते हैं, देखिए क्या है, क्या लाएं पहले, चलिए ठीक है। एक लिखा हुआ है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। बताइए, पहला ऑप्शन आपका है 30 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में है 75 डिग्री और डी में है 45 डिग्री, ठीक है। चलिए आइए, लिखा क्या है जो समझिए। लिखा है यदि एक स्तंभ, ये देखिए जमीन होगा, ये क्या होगा, जमीन, जिसको बोलते हैं क्षितिज, क्या बोलते हैं, क्षितिज यानी पृथ्वी। इसके ऊपर एक स्तंभ यानी खंभा गड़ा होगा, है ना, और ये स्तंभ की क्या होगी, छाया होगी, जो कि ऐसे पृथ्वी पर बन रही होगी। और उन्नयन कोण पूछ रहा है, कौन कौन पूछ रहा है, उन्नयन कोण, हाँ या ना। ये स्तंभ है, ये क्या स्तंभ है, और इसका छाया जब इधर से टॉर्च मारेंगे राजा, यानी सूर्य भगवान जब इधर से पड़ेंगे तो इसका छाया कहाँ पड़ेगा, पृथ्वी पर पड़ेगा, जमीन पर पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से तिगुना है, स्तंभ की ऊंचाई से तिगुना है। ये तो स्तंभ की ऊंचाई हो गया, है कि नहीं, स्तंभ की ऊंचाई हो गया, ठीक है। बोल रहा है स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना, सॉरी तिगुना नहीं, स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना, यानी कि स्तंभ की ऊंचाई को मान लेंगे हम x, तो ये हो जाएगा छाया कितना हो जाएगा, √3x। यूनिट मान लीजिए, क्या दिक्कत है, मीटर मान लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया। लिखल था स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, ऊंचाई से √3 गुनी है, तो ऊंचाई कितना हो गया, x, और छाया की लंबाई कितना हो गया, √3x। क्या हो गया, √3x।
क्या हो गया, √3, ठीक है। ऊंचाई से ऊंचाई कितना मान लिए x, और छाया कितना हो गया, √3x, ठीक है। अब बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण नाम दे दीजिए ABC, यहां पर क्या डिग्री बना होगा, 90 डिग्री, है ना। अब देखिए हमको ये निकालना है, दिया क्या क्या है, तो थीटा के सामने लंब, और ये 90, ये तो कर्ण हो गया, और ये क्या बच गया, आधार। आधार बोले तो बेस, आधार बोले तो बेस, है ना, बेबी को बेस पसंद है ना। आइए बार बार क्या होगा, तो ये है P और ये है B, इसमें कौन आएगा बउआ, tan, कौन आएगा, tan। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, बताइए, है ना। यहाँ त्रिकोणमिति का प्रयोग हो रहा है ना, इसीलिए चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। और दूसरा नाम था हाइट एंड डिस्टेंस, या तो हाइट निकालने में या तो डिस्टेंस निकालने में, ठीक है। चलिए आइए, तो tan थीटा P कितना है बउआ, BC, B कितना है बउआ, AB, तो ये क्या हो गया, tan थीटा, और BC का मान कितना था, x, और इसका कितना था, √3x, x कट गया, यानी क्या बचा, क्या बचा, tan थीटा बराबर 1/√3। बताइए tan कितना का मान 1/√3, tan कितना का मान 1/√3, तो बताइए tan कितना का मान, तो tan 30 का मान, tan कितना का मान, 30 का मान, tan कितना का मान, 30 का मान। तो थीटा बराबर क्या डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, क्या डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। आपका ये हो जाएगा A नंबर। बोलिए बात समझ में आया, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब इसमें है, अब आपका इसमें है, क्या दे दें, चलिए आइए आपको देते हैं। यहां लिखा हुआ है सूर्य का उन्नयन कोण, क्या, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई क्या है, बराबर हो, ऊंचाई बराबर हो, ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। तो पहला में दिया है 30 डिग्री, दूसरा में दिया है 45 डिग्री, तीसरा में दिया है 60 डिग्री, चौथा में दिया है 90 डिग्री। बराबर हो तो होगा। चलिए आइए, इसमें लिखा हुआ है सूर्य का उन्नयन कौन होगा, सूर्य का उन्नयन कौन होगा जब किसी सीधे खड़े खंभे, अच्छा तो ये हमारा जमीन है, इस पे क्या खड़ा होगा, खंभा खड़ा होगा, और इसकी छाया कहाँ बना होगा, धरती पर। हवा में छाया बनेगा नहीं, छाया कहाँ बनेगा, धरती पर बनेगा। तो लिखा हुआ है, और ये आपका उन्नयन कौन बनाएगा, कहाँ बनाएगा, उन्नयन कौन यहाँ बनाएगा। तो लिखा हुआ है कि जब किसी खड़े खंभे की छाया और ऊंचाई बराबर हो, यानी छाया जितना खंभा की ऊंचाई है उतने छाया की लंबाई है, यानी ई भी मान लिए x मीटर और ई भी मान लिए कै मीटर, x मीटर, हाँ या नहीं। अभी इससे पहले आया था √3 गुना है तो किए थे, और अभी बोल दिया कि सीधे खड़े खंभे की छाया, सीधे खड़े खंभे की छाया और इसकी ऊंचाई क्या है, बराबर है, यानी ये भी x है तो ये भी क्या है, x है। तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, सूर्य का उन्नयन कोण। बोले तो थीटा के सामने लंब, और ये क्या हो गया, आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। बताइए बउआ, लंब और आधार, लंब और आधार किसमें होता है, tan में, किसमें होता है, tan में। तो tan
थीटा बराबर, नाम दे दीजिए ए बी सी। यदि सब्जेक्टिव में आ गया तो बना दिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, वरना ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स ही है कि 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, P बटे बी। आप चाहें तो आप ए बी बी सी भी नाम दे सकते हैं। और टेन थीटा बताइए P का मान कितना है, x। P का मान कितना है, x, और B का मान भी कितना है, x, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि छाया और खंभा की ऊंचाई क्या है, बराबर है। x x कट गया, कितना बचा, 1, यानी कि tan थीटा बराबर 1। यानी tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 किसका मान होता है, तो होता है 45 डिग्री का। यानी tan कै डिग्री, 45 डिग्री, यानी थीटा बराबर कै डिग्री। जब 45 डिग्री का कोण बनेगा, जब 45 डिग्री का कोण बनेगा तो खंभा की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, चलिए आइए आगे है। अब आपको आगे बताते हैं, और भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए। तो अब अगला क्वेश्चन क्या ले लें, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, चलिए ये भी ठीक है से दिया हुआ है। क्या पूछ ले, चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन है किसी मीनार की ऊंचाई, किसी मीनार की ऊंचाई, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। क्या मीटर है, 10 मीटर है। जब सूर्य का ऊर्ध्वाधर कोण 45 डिग्री हो, ऊर्ध्वाधर कोण 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई होगा, छाया की लंबाई होगा। पहला दिल्ले है 5 मीटर, बी में है 8 मीटर, सी में है 7 मीटर, और डी में है 10 मीटर। चलिए आइए देखिए क्या क्या है, मजा आएगा। एक मीनार की ऊंचाई, ये पक्का है कि मीनार होगा, और ये कहाँ खड़ा होगा, धरती पे खड़ा होगा। अब फिगर आप इस साइड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बार बार लग रहा होगा कि हम यही साइड बार बार खींच ले रहे हैं, तो चलिए उस साइड खींचते हैं। ये हमारा क्या है, मीनार है, और ये धरती पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, धरती पर खड़ा है कि नहीं। और यहाँ बात के माने सूर्य भगवान होंगे। कौन भगवान, सूर्य भगवान। तो इनका छाया ऐसे बनेगा, हाँ या नहीं, ये हो जाएगा छाया धरती पर ही बनेगा, और ये हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, अब पढ़ते हैं। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, और बोला सूर्य का ऊर्ध्वाधर कोण, सूर्य का ऊर्ध्वाधर कोण बोले तो उन्नयन कोण, बोले तो उन्नयन कोण बोले, अब नमन कोण बोले, दोनों क्या होगा, बराबर। कहां से, एकांतर से। ऊर्ध्वाधर कोण कै डिग्री है, 45 डिग्री है। कै डिग्री है, 45, यानी यहाँ पे बन रहा होगा 45 डिग्री। कै डिग्री बन रहा होगा, 45 डिग्री। तो ये कोण भी कितना होगा, 45 होगा। कहाँ से, एकांतर कोण से। तो बोल रहा है छाया की लंबाई ज्ञात करें, छाया की लंबाई ज्ञात करें। नाम दे दें ए बी सी। यहाँ पर कै डिग्री, 90 डिग्री है, और 2 चीज देल रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, ऊंचाई कै मीटर है, 10 मीटर। ऊर्ध्वाधर कोण कै डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन को नहीं बोल करके बोल दिया ऊर्ध्वाधर कोण, तो कै डिग्री है, 45 डिग्री है। तो बोल रहा है छाया की लंबाई, यानी थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, और ये हमारा क्या है, आधार। बोलिए लंब आधार किस में होता है, टैन में। किस में होता है, टैन। और टैन कै डिग्री है, 45 डिग्री, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बोलिए टैन 45, अभी तो लिखे थे, टैन 45 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। और लंब कितना दिया हुआ है, 10। और बोले तो आधार यानी छाया की लंबाई यानी कितना है, कितना है, तो BC है।
क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? नाम दे दिए। बोलिए BC गुना 1, BC और कुछ 10, यानी कि BC बराबर कितना आ गया 10। और BC हम क्या माने थे? छाया की लंबाई। BC क्या माने थे? छाया की लंबाई। और छाया की लंबाई कितना हो गया? 10 मीटर। क्या हो गया? 10 मीटर। बात समझ में आया? अब दो क्वेश्चन और लाएंगे, ठीक है? चलिए इसको फिलहाल लिख लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। उत्तर जाता है, नहीं उत्तर जाता है, उत्तर जाता है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलिए क्या पूछा? दूरी। और चैप्टर का नाम भी आपको बताए थे, ऊंचाई एंड दूरी, बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है? चलिए आइए ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। लिखा हुआ है 34 मीटर, बी में है 17 मीटर, सी में है 26 मीटर और डी में है 28 मीटर, ठीक है? चलिए आइए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि उत्तर दक्षिण मानचित्र में किधर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। NSWE, बात समझ में आया? अब लिखा हुआ है एक आदमी, ये आपका प्रारंभिक बिंदु, इधर चलिएगा तो पूरब कहलाइएगा, इधर चलिएगा पश्चिम कहलाइएगा, ऊपर जाइएगा तो उत्तर कहलाइएगा और नीचे आइएगा तो दक्षिण कहलाइएगा, ठीक है? बात समझ में आया? अब लिखा हुआ है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। देखिए यहां पर आदमी खड़ा होगा, ठीक है? और 24 मीटर कहां जाता है? पश्चिम। बताइए किधर आता होगा? यहां खड़ा है, इधर जाता होगा। कै मीटर? 24 मीटर। कै मीटर? 24 मीटर। अब बोल रहा है, अब यहां तक पहुंच गया, ठीक है? एक बिंदु पर खड़ा था और पश्चिम आया, बोले तो वेस्ट की ओर आया। कै मीटर आया? 24 मीटर। अब पुनः हुआ उत्तर जाता है, बोले तो नॉर्थ की ओर जाता है, बोले तो नॉर्थ की ओर, यानी ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। कै मीटर? 10 मीटर। तो बोल रहा अपने प्रारंभिक, शुरू में तो यहां से ना था, है ना, यहां से ना प्रारंभ किया था, तो बोल रहा प्रारंभ से वह कितनी दूरी पर है, वह कितनी दूरी पर है, यानी आपको ये निकालना है। नाम दीजिए ABC, और हमेशा यहां पर क्या डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। अब सोचिए सी, फिर से बता दें, चलो देख लीजिए, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है। कै मीटर? 24 मीटर। और जब यहां पहुंच जाता है 24 मीटर पे, उसके बाद फिर उत्तर जाता है। उत्तर जाता है तो ऊपर बोलते और दक्षिण आता है तो नीचे बोलते। तो उत्तर जाता है कितना? 10 मीटर। आगे गया तो बोल रहा प्रारंभिक से, बताइए आदमी वो कहां था? यहां था, कहां पहुंच गया? यहां। तो बोल रहा है यहां से यहां के बीच की दूरी ज्ञात करें। बताइए तो ये कौन सा त्रिभुज बना है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं ये 90 के सामने हमको क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण बोले तो AC, बोले तो AC। आपको हम बताए थे, आपको हम 3 फॉर्मूला बताए थे, है ना, कि कर्ण बराबर, यानी हाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बताए थे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नहीं बताए थे? फिर इससे 2 फॉर्मूला का और जन्म हुआ था, नहीं हुआ था? किसका? लंब का और किसका? आधार का। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे? कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है कि नहीं? और फिर पढ़े थे आधार वाला, हम क्या पढ़े थे? कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है कि नहीं?
और इसी को हम लोग बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा स्क्वायर में, उधर जाके अंडर रूट में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, लंब, लंब बोले तो 10 का स्क्वायर और आधार बोले तो 24 का स्क्वायर। बोलिए बउआ 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, जोड़ करके आएगा 676 और 676 किसका स्क्वायर होता है 676 किसका स्क्वायर होता है तो 26 का, किसका होता है 26 का, 26 का, किसका 26 का। ठीक है, ये तो हो गया आपका लॉन्ग विधि। अब छोटा से बना सकते हैं, आपको बताए थे, याद है आपको बताए थे 5 12 13, जो हमारे कोचिंग में पढ़े होंगे उनको पता होगा 5 12 13, जहां 13 क्या है कर्ण है, जहां 13 क्या है हाइपोटेनस है, क्या है हाइपोटेनस। तो अब एगो में यहाँ 2 गुना है, बोले तो कितना बन गया 10, तो ये कितना बन जाएगा 12 दूनी 24, ये कितना बन जाएगा 13 दूनी 26। तो 10 24 देल था, 10 24 देल था, तो कर्ण कितना हो गया 26, कर्ण कितना हो गया 26। बताइए कैसा लगा। चलिए और देखिए, ठीक है, चलिए और देखिए एक आगो आते हैं लेकर के, कुछ नया लेकर के आते हैं। चलिए आइए, अब इसमें क्या दे दें, एक आध क्वेश्चन और ढूंढ लेते हैं, ठीक है। चलिए हाँ लिखा हुआ है, ऐसे डोरी वाला तो बताए हैं, एक आपको अनुपात वाला बता देते हैं, ऐसे वो भी तो हल्के था, गुना वाला बताया था, ठीक है। तो ठीक है, चलिए और क्या है कुछ नया में, नया में तो कुछ नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी हम आपको एक देते हैं, क्या दिक्कत आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हाँ, यहां लिखा हुआ है एक मीनार, एक मीनार के शीर्ष, हाँ अब मजा आएगा, आया है नया, का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है। बताइए, ए में दिया हुआ है 20 मीटर, बी में दिया हुआ है 25√3 मीटर, सी में दिया हुआ है 15√3 मीटर और डी में दिया है 15 मीटर। चलिए आइए, हम जो भी बताए हैं एकदम गौर से समझ लेना है, देख लेना है। इसमें यही महसूस हुआ होगा आपको कि साइन में, कॉस में, टेन में सबका मान याद कर लेना है, और कोई 2 चीज दिया रहेगा और तीसरा आपको निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं, मीनार, ये देखिए मीनार है, ये आप बोलिएगा फिगर, आप ये साइड पढ़ते हैं बार बार, चलिए इस साइड पढ़ते हैं, ये है मीनार आपका, क्या है मीनार। आपको बताया था ये मीनार का पाद है, ये मीनार का पाद है, और ये मीनार का शीर्ष है, जिसको हम बार बार क्या लिखते थे चोटी, क्या लिखते थे चोटी। और ये कहाँ खड़ा होगा बउआ, जमीन पे खड़ा होगा, है कि नहीं, पृथ्वी पे, जिसको बोलते हैं क्षितिज पे, ठीक है। अब बोल रहा है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अच्छा मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी, उसके पाद से 15 मीटर की दूरी, 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, क्या डिग्री है 60 डिग्री है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर क्या डिग्री है 60 डिग्री है, क्या डिग्री है 60 डिग्री है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की
ऊंचाई, यह होता है बउआ ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कितना मजा आएगा। चलिए, थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, और ये क्या है बउआ, आधार। थीटा के सामने लंब और ये क्या है बउआ, आधार। और लंब और आधार किस में होता है, tan में, तो tan थीटा। अब चाहे तो नाम दे सकते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। अब मीनार हमेशा खड़ा रहेगा, सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बउआ, P/B। चाहे तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर P। P क्या है बउआ, BC। P क्या है, BC। और B क्या है बउआ, AB। tan बोलिए कै डिग्री बउआ, 60 डिग्री। कै डिग्री, 60 डिग्री। और BC का मान तो हमको निकालना है, मीनार की ऊंचाई क्या करना है, निकालना है। और जमीन से कै मीटर देल है, 15 मीटर। कै मीटर, 15 मीटर। ए बी कितना देल था, 15। तो tan 60 का मान आपको बताए थे √3। कितना, tan 60 का मान होता है √3, बराबर क्या होगा, h/15। तो h बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 15√3 मीटर। बात समझ में आया। लिखा था मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से कै मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर। तो पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई, बोले तो BC, यानी ऊंचाई। ऊंचाई कितना आ गया, 15√3 मीटर, ठीक है। इसको अपना ढंग से बना लेना है।